हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में जो है हम एजुकेशनल वीडियो नंबर 25 और फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 5 को लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले फ्यूचर में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए भी इसके इक्वेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे और साथ ही साथ मेरे तरफ से आपको एडवाइस भी है, इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा और 1 से 2 बार देखने पर यह वीडियो आपके माइंड में पूरी तरह से फीड होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, हमने एक बात पढ़ी थी। सबसे पहले मैं इसका एक प्रस्तावना दे रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं इसको आपको एक प्रस्तावना दे रहा हूं। विद्यार्थियों, हमें तो यह बात विदित है, प्रतिरोध मतलब प्रतिबाधा, मतलब यह चालक तार से संबंधित है। 9वीं और 11वीं के फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जब भी किसी चालक तार का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है और उसको हमने स्टडी किया था कि वो रेखीय प्रसार गुणांक होता है। विद्यार्थियों, आपने ये देखा होगा ना कि जैसे मान लीजिए बिजली के तार हमेशा ढीले ही लगाए जाते हैं। रेल की 2 पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ताप बढ़ने पर उनमें रेखीय प्रसार गुणांक होता है। तो विद्यार्थियों, यहां से अगर एक इंट्रोडक्शन निकालें कि सपोज करिए कि ताप है और ये ताप समानुपाती किसके होगा? लंबाई के। मतलब की बात क्या निकली विद्यार्थियों कि अगर चालक तार में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो चालक तार की लंबाई बढ़ जाएगी। और हमने एक बात और भी पढ़ रखा है विद्यार्थियों कि R समानुपाती L होता है। विद्यार्थियों, इसका सीधा मतलब हुआ अगर लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। और हम यही टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। मतलब मेरे पास प्रतिरोध है और हमने उसके ताप को बढ़ा दिया तो फिर उस पर क्या प्रभाव आएगा? तो विद्यार्थियों, टेम्परेचर समानुपाती लंबाई के होता है। धात्विक चालकों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ जाएगी, टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो लंबाई बढ़ जाएगी। और विद्यार्थियों, हमने पढ़ा है कि R समानुपाती L होता है। अगर लंबाई बढ़ गई तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो विद्यार्थियों, यहां से निष्कर्ष क्या मिला? निष्कर्ष ये मिला कि ताप को बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यह बात तो फिट है। बट ये कितना हो जाता है? बट ये कितना होगा? कितना होगा यह बात हमें नहीं मालूम, इसी का अवलोकन करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद यह प्रतिरोध कितना होगा, इस बात का हमें अवलोकन नहीं है। इसी बात का अवलोकन करते हैं। आइए इसी बात के साथ हम समीकरण स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, मैं मानता हूं यदि किसी चालक टी नोट पर विद्यार्थियों, टी नोट का तात्पर्य है प्रारंभिक ताप से। प्रारंभिक ताप। यदि टी नोट पर किसी चालक का प्रतिरोध R0, इसका मतलब विद्यार्थियों प्रारंभिक प्रतिरोध R0 है, जो कि टी ताप का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों? अंतिम ताप, जो कि टी पर RT अंतिम प्रतिरोध
हो जाती है। आपने क्या माना विद्यार्थियों, जब t बराबर 0 है तो प्रतिरोध जो है बिल्कुल एकदम R है। किसी चालक का प्रतिरोध t0 पर, t0 का मतलब समझे t1 पर, R0 का मतलब R1 है। अगर हमने ताप को बढ़ा करके T1 से T2 कर दिया, जिसको मैंने यहाँ T माना है, तो कुछ समय उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, RT, क्योंकि ये बात तो फिक्स है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जब T0 था तो प्रतिरोध R0 था, जब आपने टेम्परेचर को T कर दिया तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, RT। आगे चले, अगर हम इसकी अवलोकन करने का प्रयास करें, सिस्टमेटिक, आप बोर्ड पे फोकस करिएगा। अगर मैं यहां पर लिखूं प्रतिरोध, या फिर मैं यहां पर दर्शाऊं पहले तापमान, सब कुछ सिस्टमेटिक हो, और यहां पर मैं लिखूं प्रतिरोध, विद्यार्थियों आपको दिखाई क्या देगा। अगर आपने तापमान लिया था T0 तो प्रतिरोध कितना था, R0। अगर आपने तापमान लिया T तो प्रतिरोध कितना हुआ, RT। विद्यार्थियों अगर आपको एक सजेस्टेशन के थ्रू समझाने का प्रयास करें तो T0 का मतलब कहीं ना कहीं T1 है, और T का मतलब कहीं ना कहीं T2 है, R0 का मतलब कहीं ना कहीं R1 है, और RT का मतलब कहीं ना कहीं R2 है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो। विद्यार्थियों अगर इस कंडीशन को देख करके हम यहां पर दर्शाएं कि तापमान में परिवर्तन कितना हो रहा है, तापमान में परिवर्तन, क्लास में सारे बच्चे जानते हैं तापमान को हम T से दर्शा रहे हैं, परिवर्तन को डेल्टा से दर्शाते, तो डेल्टा T हुआ। तापमान में परिवर्तन कितना हुआ, अंतिम ताप माइनस का प्रारंभिक ताप, तो T माइनस T0 हुआ। अगर हम यहां पर यह दर्शाएं प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हो रहा है, प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो आप फोकस करके देखने का प्रयास करें। प्रतिरोध में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब डेल्टा, प्रतिरोध का मतलब R, तो कितना हुआ, RT माइनस का R0 हुआ। अगर विद्यार्थियों में इसकी निर्भरता को आपको समझाने का प्रयास करूं, प्रतिरोध में परिवर्तन की निर्भरता कैसे है, प्रतिरोध में परिवर्तन की निर्भरता कैसे चल रही है, क्योंकि हमें वही देखना है कि ताप बढ़ाने के बाद प्रतिरोध कितना बढ़ेगा। तो अगर हमें प्रतिरोध में परिवर्तन पता चल जाए तो कितना बढ़ेगा हमें मालूम चल जाएगा। तो प्रतिरोध में परिवर्तन की निर्भरता कितनी हुई, तो विद्यार्थियों सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये आ रहा है कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होगा। ये हमारा एक जनरली थिंकिंग होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो ये क्वेश्चन करेंगे कि डेल्टा R R0 के समानुपाती कैसे होगा। प्रिय विद्यार्थियों अगर आप यहां पर फोकस करके देखें तो RT R0 के कारण है, ना कि R0 RT के कारण है। RT की जो जीवन लीला चल रही है, चाहे प्लस में चल रही है या माइनस में चल रही है, वो R0 के कारण चल रही है। अगर RT अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो R0 के कारण होगा, अगर RT अपने जिंदगी में बहुत कम हो जाएगा तो R0 के कारण होगा, क्योंकि अगर फाउंडेशन है ही नहीं तो बताओ वाल कहां से आएगी। इसलिए सारा का सारा फाउंडेशन कौन है, R0। प्रारंभिक प्रतिरोध जिस रेशियो से हम बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने के बाद प्रतिरोध उसी रेशियो से बढ़ेगा। अब प्रतिरोध में परिवर्तन वैसे ही दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों आपको पहले समझाते हैं, मान लीजिए ये R है और यहाँ पे जो है RT है और ये R0 है। कभी ये वैल्यू 5 ओमेगा था, कभी ये वैल्यू 10 ओमेगा है, तो कभी ये वैल्यू 20 ओमेगा है। मान लिया ताप बढ़ाने के बाद ये 10 ओमेगा हो गया, ये आपका 20 ओमेगा हो गया, ये आपका 40 ओमेगा हो गया। अब आप फोकस करके बताइए प्रतिरोध में परिवर्तन कितना आ रहा है, मतलब डेल्टा R कितना आ रहा है। तो डेल्टा R को जब भी आप फोकस करेंगे तो 10 माइनस 5 5 ओमेगा, 20 माइनस 10 10 ओमेगा, और 40 माइनस 20 20 ओमेगा। अब आप देखिए विद्यार्थियों फोकस करके देखिएगा, RT का वैल्यू जब भी बढ़ा है तो R0 के कारण बढ़ा है, यानी प्रतिरोध में जो परिवर्तन हो रहा है यह पूरी तरह से डिपेंड किस पे है, R0 पे। क्योंकि अगर R0 ग्रो नहीं करेगा तो RT ग्रो नहीं करेगा।
आर नॉट अगर ग्रो नहीं करेगा, आर नॉट अगर वैल्यू में बड़ा नहीं होगा, तो ताप वृद्धि के बाद आर टी का वैल्यू बड़ा नहीं होगा, तो ये वैल्यू बड़ा नहीं आएगा। इसलिए जो प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा है वो पूरी तरह से समानुपाती किसके होगा? प्रारंभिक प्रतिरोध के। आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। तो आपने सबसे पहला पॉइंट यहां से क्या निकाला? आपने यहां से सबसे पहला पॉइंट निकाला, प्रतिरोध में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होगा। विद्यार्थियों, आई होप कि आप इस स्टेटमेंट की व्याख्या समझ पाए होंगे। अर्थात अगर यहां से समीकरण बनाए, यहां से हम समीकरण लिखें, तो इसका मतलब साफ साफ आ रहा है विद्यार्थियों की डेल्टा आर समानुपाती किसके है? आर नॉट के। और विद्यार्थियों, ये हमारे लिए समीकरण नंबर 1 है। अगर हम इसके दूसरे समीकरण को लिखने की चेष्टा करें तो प्रतिरोध में परिवर्तन जो है वो ताप परिवर्तन के समानुपाती होगा। क्यों विद्यार्थियों? क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर में परिवर्तन करेंगे उतना ज्यादा प्रतिरोध में परिवर्तन दिखाई देगा। ताप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, इसका मतलब प्रतिरोध में परिवर्तन उतना ज्यादा है। तो दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है विद्यार्थियों कि प्रतिरोध में परिवर्तन तापमान में परिवर्तन के समानुपाती होगा। और अगर विद्यार्थियों यहां से हम निकालने का प्रयास करें समीकरण बनाने का, तो यहां से भी एक समीकरण बन रहा है कि डेल्टा आर बराबर डेल्टा आर जो समानुपाती है वो डेल्टा टी के है। और विद्यार्थियों, हमारे लिए समीकरण नंबर 2 है। विद्यार्थियों, आई होप कि यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आप कहें तो एक बार मोटे मोटे तौर पर रिवाइज कर दें। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। विद्यार्थियों ने कक्षा 9 और 11 में ये पढ़ा है कि धात्विक चालकों में तापमान वृद्धि पर लंबाई में वृद्धि होती है, और अपने इधर क्लास में पढ़े हैं कि अगर लंबाई बढ़ रहा है इसका मतलब प्रतिबाधा बढ़ रही है। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर के बात यह आई कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ने के बाद कितना हो जाता है इस बात का आकलन हमें नहीं है। क्योंकि जिस समय हम किसी चीज को लेकर के आएंगे, सपोज करिए हम तार को खरीद करके लेके आए, तो उसकी प्रतिबाधा कितनी है? जितनी उसकी लंबाई है। या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खरीद के लाए, उसका रेसिस्टेंस कितना है उसका वैल्यू हमको पता है, लेकिन हम उसका यूज कर लिए और काफी दिन तक यूज किए, तो टेम्परेचर को उसने झेला, और टेम्परेचर को झेलने के बाद उसका रेसिस्टेंस कितना हुआ इस बात का आकलन हमें नहीं है। लंबाई का पता तो हम लगा लेंगे कि अगर पहले लंबाई उसकी 10 मीटर थी, बाद में हो गई 11 मीटर, मान लीजिए हम पता लगा लिए, लेकिन रेसिस्टेंस कितना हुआ इस बात का आकलन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें समीकरण चाहिए। तो उसीलिए इस टॉपिक का नाम है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। विद्यार्थियों, मैंने कह लिया कि अगर प्रारंभिक तापमान T0 है जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 है, तो मान लीजिए कुछ समय बाद हम इसके ताप को जो है T कर दिए, तो T पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? RT, क्योंकि इसका वैल्यू जरूर परिवर्तित होगा। अब मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूं कि एक तापमान एक प्रतिरोध है। जब हमने तापमान T0 लिया था तो उसका मतलब प्रतिरोध R0 था, और जब मैंने तापमान को T किया तो प्रतिरोध कितना हो गया? RT। विद्यार्थियों, अगर यहां से आप परिवर्तन निकालिए, तापमान में परिवर्तन कितना हुआ तो अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, और प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ तो अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध। विद्यार्थियों, अब यहां से आप अगर प्रतिरोध में परिवर्तन की निर्भरता निकालो कि प्रतिरोध में परिवर्तन किस रेशियो से हो रहा है, प्रतिरोध में परिवर्तन अगर खोज करके लाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ताप का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रतिरोध में परिवर्तन 2 कारक पर निर्भर है। पहला तो प्रतिरोध में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होगा, जो कि मैंने आपको समझाया है कि बेस नहीं रहेगा तो फिर आगे कैसे ग्रो होगा। तो प्रतिरोध में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होगा। और दूसरा जो फाउंडेशन यहां से आ रहा, प्रतिरोध में परिवर्तन ताप परिवर्तन के समानुपाती होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ताप में परिवर्तन करेंगे उतना ज्यादा प्रतिरोध में परिवर्तन दिखाई देगा। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको आगे की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको 2 समीकरण मिल चुके थे। अगर आप समीकरण 1 व समीकरण 2 से चलिए तो आपको डेल्टा आर जो होगा वो समानुपाती दिखाई देगा R0 इंटू डेल्टा टी के। विद्यार्थियों, साइंस में ये बहुत समय से
एक नियम चला आ रहा है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनल या एंटी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो वहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिलता है, और यहाँ का जो कांस्टेंट आपके सामने आने वाला है वो कांस्टेंट ये है डेल्टा आर बराबर, यहाँ का कांस्टेंट आने वाला है अल्फा इंटू में आर नॉट इंटू में डेल्टा टी। विद्यार्थियों आज भी अल्फा वही है। क्या है अल्फा? अल्फा जो कि एक समानुपातिक नियतांक है। अल्फा जो कि एक समानुपातिक नियतांक है, इसे तापीय प्रसार गुणांक या रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। हाँ विद्यार्थियों, अब तक आप क्या समझ रहे थे अल्फा के बारे में? अल्फा सबसे पहले तो एक समानुपातिक नियतांक है। हमारे वहां साइंस में 9-11 में इसको रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। आज भी रेखीय प्रसार गुणांक है। अब चूंकि ताप के कारण इसलिए इसको तापीय प्रसार गुणांक कहते हैं। विद्यार्थियों अलग अलग मटेरियल में अल्फा का वैल्यू अलग अलग होगा। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अलग अलग मटेरियल में अल्फा का वैल्यू अलग अलग होगा। आप ये पता लगा रहे थे कि ताप बढ़ाने के बाद प्रतिरोध कितना होगा, तो आइए समीकरण को थोड़ा सा ग्रो करते हैं। आप देख पा रहे हैं डेल्टा आर, चूंकि आपने ही पढ़ा है कि डेल्टा आर बराबर होता है आर टी माइनस का आर नॉट। मान लिया ये हमारा समीकरण नंबर कितना है? 4 है, और ये समीकरण नंबर कितना है? 3 है। तो विद्यार्थियों आप अगर डेल्टा आर का वैल्यू पुटअप करिए, समीकरण 3 में, समीकरण 4 से डेल्टा आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, लाइए रखते हैं। तो क्या वैल्यू है डेल्टा आर का? आर टी माइनस का आर नॉट बराबर कितना हुआ? अल्फा इंटू में आर नॉट इंटू में डेल्टा टी। हमें कौन सा प्रतिरोध चाहिए, बाद का कि पहले का? हमें कौन सा प्रतिरोध चाहिए, बाद का कि पहले का? हमें बाद का प्रतिरोध चाहिए, माने ताप वृद्धि के बाद का। तो ताप वृद्धि के बाद का प्रतिरोध कौन है? आर टी। अगर हम आर टी बराबर करें विद्यार्थियों तो ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, आर नॉट प्लस का अल्फा इंटू आर नॉट इंटू में डेल्टा टी। विद्यार्थियों ये पीटीआर है, चमका। बाद का प्रतिरोध कितना होगा? बाद का प्रतिरोध आर टी बराबर होगा आर नॉट प्लस अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी। विद्यार्थियों समीकरण को समझने का प्रयास करें। आर टी माइनस आर नॉट बराबर इतना है। हमें कौन सा प्रतिरोध चाहिए? प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, यानी ताप बढ़ने के बाद प्रतिरोध कौन सा होगा? तो आर टी चाहिए। आर नॉट को इधर भेजेंगे तो माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो आर नॉट प्लस, बाकी सेम है। विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात यहां पर फंसी है, अल्फा का वैल्यू तो निकालिए, ताप बढ़ने के बाद क्या होगा वो तो हमको मालूम चल गया। सबसे बड़ी बात यहां पर किसकी फंसी हुई है? अल्फा। अल्फा का क्या होगा? तो मैंने इसका जवाब आपको पहले दे दिया है कि अलग अलग पदार्थों के भीतर अल्फा का वैल्यू अलग अलग होगा। अलग अलग पदार्थों के भीतर अल्फा का वैल्यू अलग अलग होगा।
आप इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, शेष कहानी मैं आगे की ओर आपको फिर समझाता हूं। विद्यार्थियों, अभी तक आपने सुना कि अलग अलग पदार्थों के भीतर अल्फा का वैल्यू अलग अलग होता है। तो कैसा पदार्थ, बात आती है कैसा पदार्थ। तो अगर हम यहां पदार्थ को देखें तो कैसा पदार्थ, पदार्थ का मतलब हम गतिक विद्युत्की में चल रहे हैं। तो गतिक विद्युत्की में पदार्थ से क्या तात्पर्य हुआ, आवेश प्रवाह के आधार पर। पदार्थ का मतलब हुआ आवेश प्रवाह के आधार पर, आवेश प्रवाह के आधार पर तो हमारे क्लास के सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे कि हाँ सर, आवेश प्रवाह के आधार पर तो पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है चालक, एक होता है चालक मतलब होता है कंडक्टर, दूसरा होता है अचालक मतलब होता है नॉन कंडक्टर, और एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक मतलब होता है सेमी कंडक्टर। यह बात आपको कई बार पढ़ाई गई है, चाहे आप फिजिक्स पार्ट फर्स्ट पढ़े होंगे या सेकेंड। अब यहां पे इसका ऑब्जर्वेशन करिए। अल्फा के वैल्यू के लिए, अल्फा के वैल्यू के लिए सब है, अल्फा का मान निर्भर है किस पे निर्भर है, पदार्थ पे। तो कौन सा पदार्थ, गतिक विद्युत की आवेश प्रवाह के आधार पर। तो ये कितने प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के होंगे, तीन, चालक, अचालक और समीकरण क्या मिल चुका है बाद के प्रतिरोध के लिए, उसको नोट करें। समीकरण बाद के प्रतिरोध के लिए क्या मिला है, RT बराबर R0 प्लस में अल्फा इंटू R0 इंटू डेल्टा टी। क्या आपको समीकरण मिल चुका है, RT बराबर R0 प्लस अल्फा इंटू R0 इंटू डेल्टा टी। हाँ तो विद्यार्थियों, चालक, अचालक, अर्धचालक, यहां से आप पॉइंट याद करें। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, चालकों में अल्फा धनात्मक होता है, याद करिए, चालकों में अल्फा धनात्मक होता है, चालकों में अल्फा धनात्मक होता है। आइए ऑब्जर्व करिए, अगर चालकों में अल्फा प्लस होता है तो समीकरण से सोचिए जरा, समीकरण से RT बराबर व्हाट क्या होगा। तो RT बराबर R0, RT बराबर हुआ R0 प्लस अल्फा, अल्फा क्या होगा धनात्मक, प्लस का अल्फा, फिर उसके बाद इंटू में R0 इंटू में डेल्टा टी। विद्यार्थियों अगर इस केस को सॉल्व करेंगे तो RT बराबर कितना आएगा, R0 प्लस 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 होगा अल्फा इंटू R0 इंटू में डेल्टा टी। इससे आपको क्या समझ में आया उपरोक्त अभिव्यंजना से, इससे आपको क्या निष्कर्ष मिल रहा है, इससे आप एक ही बात कहेंगे, अर्थात सर, अर्थात जो आपका RT है वो ज्यादा हो जाएगा R0 से। अब क्लास में कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बात तो ऊपर से जा रही है कि RT ज्यादा हो जाएगा R0 से। आइए आपको प्रैक्टिकली समझाते एग्जांपल। लेट अस भी एक एग्जांपल ले लीजिए कि R0 बराबर हो गया 5 ओमेगा। इसके बाद अल्फा का वैल्यू ऐसे इमेजिन कर लीजिए, अल्फा का वैल्यू आपने प्लस का 2 ले लिया, और डेल्टा टी जो आप निकाल रहे हैं, डेल्टा टी वो आपने ले लिया 50 डिग्री सेल्सियस। RT का वैल्यू विद्यार्थियों देखिएगा, RT का वैल्यू पहले से फिक्स है। अब आप निकालिए R0 का वैल्यू पहले से फिक्स है, कितना है 5 ओमेगा, क्योंकि हमने प्रारंभिक स्थिति में प्रतिरोध को कितना लिया था 5 ओमेगा। इक्वेशन को सोल्व करिए तो RT बराबर कितना आएगा, R0 मतलब 5 ओमेगा प्लस में अल्फा 2 इंटू में R0, तो R0 का मतलब गुणा में 5 इंटू में डेल्टा टी 50। RT बराबर कितना आ रहा है, सॉल्व करिए, 5 प्लस आपको बताया 5 × 25 मतलब 250 और 250 गुना 500। इसका मतलब विद्यार्थियों यहां पर जो आपको मिल रहा है वो 505 ओमेगा मिल रहा है।
विद्यार्थियों क्या निष्कर्ष निकला? आर नॉट का वैल्यू कितना था? 5, और आर टी का वैल्यू कितना हुआ? 505। इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर अल्फा प्लस में है तो आर नॉट ज्यादा होगा, आर टी ज्यादा होगा किससे? आर नॉट से। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो आर टी ज्यादा होगा किससे? आर नॉट से। और आर टी ज्यादा हुआ आर नॉट से, इससे क्या निष्कर्ष आपको मिल रहा है? आर टी ज्यादा हुआ आर नॉट से, इससे क्या निष्कर्ष मिला? अतः ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर चालकों में प्रतिरोध बढ़ता है। क्योंकि आरटी बाद का प्रतिरोध है, प्रतिरोध बढ़ता है। विद्यार्थियों कितनी मस्त बात है। अगर विद्यार्थियों इधर की ओर सोचे और चालकों में अल्फा का मान 0 होता है विद्यार्थियों, और चालकों में अल्फा का मान कितना होता है विद्यार्थियों? 0। और चालकों में अगर अल्फा का मान 0 होता है तो आप समीकरण से चलिए, तो समीकरण से ताप वृद्धि के बाद आरटी क्या होगा दोस्तों? अगर आप यहां आरटी को निकाल रहे हैं तो आरटी बराबर फार्मूला होता है आर नॉट और प्लस में अल्फा। अल्फा कितना है दोस्तों? यहां पे अल्फा है 0। अल्फा कितना है? अल्फा है 0, 0 हो गया। और गुना में कितना है? आर नॉट, और गुना में कितना है विद्यार्थियों? डेल्टा टी। आप फोकस करके इसको सॉल्व करें तो आर टी बराबर, ये शून्य का गुणा इधर होगा तो कितना हो जाएगा? 0। आर नॉट प्लस का 0। विद्यार्थियों आपको यहां से क्या मिल रहा है? आर टी बराबर आर नॉट। यहां कोई डाउट नहीं है, आर टी बराबर आर नॉट। फोकस करके बताओ, आर टी बराबर आर नॉट है। मतलब और चालकों में ताप वृद्धि करने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब विद्यार्थियों और चालकों में चाहे ताप बढ़ा दीजिए चाहे घटा दीजिए, अल्फा का मान उसमें 0 होता है, इसलिए आर टी बराबर आर नॉट। मतलब बाद का प्रतिरोध किसके बराबर होगा? पहले के प्रतिरोध के। मतलब ना प्रतिबाधा घटेगी ना प्रतिबाधा बढ़ेगी। तो ओम के नियम से अगर सोचे तो आई बराबर बी बटा आर। प्रतिबाधा वैसे की वैसे पड़ी है, ना ये ज्यादा हुई है और ना ये कम हुई है। इसका मतलब आई उसमें नहीं बहेगा, इसलिए अचालकों में धारा नहीं बहती है विद्यार्थियों। अगर आप आगे की ओर ऑब्जर्वेशन करें, अर्धचालक में बहुत खूब चीज है विद्यार्थियों। मैं आपको वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूं। अर्धचालक फिजिक्स पार्ट 2 से अर्धचालकों के बारे में वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूं। उसका एक जबरदस्त केस यहां सेमीकंडक्टर से आप सुनने की कोशिश करें। अगर आप सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालकों में अल्फा का मान, अर्धचालकों में अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों में अल्फा का मान कैसा होता है विद्यार्थियों? ऋणात्मक होता है। और अगर अर्धचालकों में अल्फा का मान ऋणात्मक होता है तो इसे सोच करके इसको डेवलप करने की कोशिश करें। क्या होता है समीकरण? क्या होता है समीकरण अगर अर्धचालकों में अल्फा का मान वो होता है? तो समीकरण से आरटी की क्या दशा होगी दोस्तों? समीकरण लगाइए खट से। आरटी बराबर यहां क्या है? आर नॉट प्लस का अल्फा, इस बार क्या होगा दोस्तों? निगेटिव, और गुणा इंटू में क्या है विद्यार्थियों? आर नॉट। इंटू में क्या है विद्यार्थियों? डेल्टा टी। विद्यार्थियों चेक करके बताइए समीकरण कितना आएगा? आर टी बराबर आर नॉट प्लस माइनस अल्फा इंटू में आर नॉट इंटू में डेल्टा टी। दोस्तों अगर आप इस समीकरण को प्लस वाले की तरह एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करो तो आपको एक अजीबोगरीब कहानी मिलेगी। और वो कहानी क्या होगी दोस्तों? कि जो आपका आरटी है वो कम हो जाएगा आर नॉट से। क्योंकि विद्यार्थियों यहां जब यहां पर प्लस था तो बाद वाला प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जब यहां माइनस हुआ तो बाद वाला प्रतिरोध लाजमी बात है कि कम हो जाएगा। अगर विद्यार्थियों आप इसको समझने का प्रयास करें तो क्या आ रहा है? अर्थात अर्धचालकों में ताप वृद्धि करने पर
प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है। इसीलिए विद्यार्थियों अर्धचालकों में ताप वृद्धि करने पर प्रतिरोध घटता है, और ओम जी कहते हैं कि जिस चालक का प्रतिरोध घटेगा उसमें आई का वैल्यू बढ़ेगा। इसीलिए किसी भी अर्धचालक को, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह को जितना ज्यादा आप गर्म करेंगे उतना ज्यादा उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, और उतना ज्यादा रेसिस्टेंस कम होगा तो उसमें आई का वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा। विद्यार्थियों आज के इस टॉपिक में मुझे पूरी आशा है कि आपने इस स्टेप को समझा, आप इस स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे और हमारे माध्यम से इसे समझे भी होंगे। वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज करके समझें। अगर आपको आवश्यकता लगती है तो इसके स्पीड को स्लो करके जो है इसका नोट्स भी बनाएं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इस टॉपिक को ध्यान देने की कोशिश करें। आइए हम आगे की ओर आपको कुछ और भी बताते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। विद्यार्थियों आपको समीकरण क्या मिला था? समीकरण आपको मिला RT बराबर और नॉट प्लस अल्फा इंटू और नॉट इंटू डेल्टा टी मिला। विद्यार्थियों अगर मैं इस समीकरण को थोड़ा सा अरेंज करूं तो इसका मतलब फिर हम वापस आ जाएंगे RT माइनस का R नॉट, RT माइनस का R नॉट बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों अल्फा इंटू और नॉट इंटू डेल्टा टी। समझने की कोशिश करें, आर नॉट को हम फिर से बाहर बुला लिए तो प्लस किस में बदल गया? माइनस में। विद्यार्थियों अगर यहां से हमसे कोई कह दे तापीय प्रसार गुणांक का वैल्यू कितना होगा, तापीय प्रसार गुणांक, तो तापीय प्रसार गुणांक को निकालने की कोशिश करें। जैसे अल्फा को आप बाहर करेंगे तो अल्फा ऊपर जाएगा, अल्फा बाहर आएगा तो RT माइनस का R नॉट ऊपर हो जाएगा, अब पूरे के बटा R नॉट इंटू में डेल्टा टी हो जाएगा। विद्यार्थियों इस समीकरण पे फोकस करना, अल्फा तापीय प्रसार गुणांक। विद्यार्थियों चूंकि हमें यह बात विदित है कि डेल्टा टी बराबर क्या होता है, विद्यार्थियों डेल्टा टी बराबर क्या होता है? डेल्टा टी बराबर आपने क्या पढ़ा है? डेल्टा टी बराबर होता है T माइनस टी नॉट। अगर डेल्टा टी बराबर T माइनस टी नॉट है विद्यार्थियों तो इस समीकरण को फोकस करें RT माइनस का R नॉट, आप पूरे के बटा विद्यार्थियों और नॉट, और कोष्टक में T माइनस का टी नॉट हो जाएगा। विद्यार्थियों में ऐसे समीकरण हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपकी मदद करेंगे, इसलिए इन समीकरणों को समझने की कोशिश करें। विद्यार्थियों मुझे पूरी आशा है कि आप इस वीडियो को समझे होंगे और फिर दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे। आज के जो है एजुकेशनल वीडियो नंबर 25 को देखने के लिए, और आगे अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह अर्पित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक कमेंट भी करते हैं, तो फिर आपका सादर धन्यवाद। इस क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।